कुंद कुंद भगवंत 100वीं कारिका में हमसे कहने चल रहे हैं कि हे साधिका, सम्यक्त रहित साधु कौन होते हैं? सम्यक्त रहित साधु कौन होते हैं? कल कहा था कि जो 3 डंडों का वशीकरण नहीं करता, 3 शल्यों से रहित नहीं होता, अभिमानी, ईर्ष्यालु, भंड वचन बोलने वाले कलह प्रेमी दीर्घ संसार में हिंडई भ्रमण करते हैं, उसी परमार्थ की ओर शिथिलता बरतने वाले यतिगण श्रमणी, उन्होंने कहा ऐसा सम्यक्त रहित साधु कौन हो सकता है? देहादिषु अनुरक्ता विषयासक्ता कषाय संयुक्ता आदिसहावे सुत्ता तेषाहु सम्पर्चत्ता। जो देहादिषु अनुरक्ता, देह यानी शरीर आदि में अनुरक्त है, विषयासक्ता विषयों में आसक्त है, कषाय संयुक्ता कषायों से युक्त है, आदि सहावे सुत्ता और आत्म स्वभाव में सोया हुआ है, आत्म स्वभाव के प्रति प्रमाद अवस्था है, प्रमादी है। तेसाहु वे साधु सम्पर्चत्ता सम्यक्त से रहित होते हैं। जो मुनि और आर्यिकाएँ, क्षुल्लक और क्षुल्लकाएँ, जिन्होंने रत्नत्रय के परिवेश को धारण किया है, यदि वो भव्यात्माएँ, वो पुरुषार्थी आत्माएँ संसार शरीर भोगों में अनुरक्त हैं, पंचेंद्रीय विषय वासना में आसक्त हैं, कषायों की तीव्रता से युक्त आत्म स्वभाव में सुषुप्त हैं, सोए हुए हैं, प्रमादी हैं, ऐसे सभी साधु सम्यक्त विहीन मिथ्या दृष्टि हैं। 100वीं कारिका में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, साधु अवस्था को धारण करने के बावजूद भी कोमल कठोर पदार्थों में जिनकी राग द्वेष परिणति है, रसना इंद्रिय के खट्टा मीठा आदि रसों में जिनकी आसक्ति है, सुगंध दुर्गंध में जो राग द्वेष की भावना को रखते हैं, अश्लील चित्र आदि देखने रूप मनोरंजन में, गीतों को सुनने में जो अपने कर्ण इंद्रिय का उपयोग बड़ी आसक्तिपूर्वक करते हैं, वासना से लिप्त होकर शरीर को सुख देने के लिए मैं क्या क्या उपाय करूं, इसका प्रति समय चिंतन करते हैं, शरीर का श्रृंगार नहीं छोड़ते हैं। यानी शरीर का श्रृंगार करने में अपने आवश्यकों को छोड़ सकते हैं तथा कषाय की तीव्रता से युक्त होते हैं, आत्म स्वभाव से अनभिज्ञ हैं, वे साधु सम्यक से रहित मिथ्या दृष्टि होते हैं। आचार्य कहते हैं, जो व्यवहार और निश्चय सम्यक्त से रहित है, जब तक सिद्ध परमेष्टि और केवल बाह्य लिंग को धारण किया है, नग्न वेश को धारण किया है, आर्यिका के परिवेश को धारण कर लिया है, 4 महीने में केश नोच कर लेते हैं, एक साड़ी रख लेते हैं, एक साड़ी धोने को दे देते हैं,
आचार्य भगवंत कहते हैं ये परिग्रह तो तुम्हारा ऐसा है, अगर तीसरी साड़ी रखोगे तो समाज का, संघ का कोई तुम्हें पकड़ लेगा। लेकिन जो केवल इस बाह्य वेश से अपने आप को साधु, यति, समणी मानता है, आचार्य कुंद कुंद भगवंत 100वीं गाथा में कहते हैं, ऐसा बाह्य लिंग धारण करने वाला दीर्घ काल तक, अर्थात जब तक सिद्ध परमेष्टि मुक्ति में निवास करेंगे तब तक दीर्घ काल में अनंत जन्म मरण से युक्त संसार में डूबना और तैरना, यानी कि जन्म और मरण के महान कष्टों को हे साधक, हे साधिका, तू सहन करता रहेगा। विचार कर लेना, जिसको मरना ही है मर रहा है, प्रति क्षण मर रहा है, उसका क्या श्रृंगार करना। उसकी झुर्री पड़ेंगी, कितना भी उस पर क्रीम, पाउडर, लोशन आप लगाओ, वो नहीं मानेगा। मानना तेरे मन को पड़ेगा। मान जा ये मन, मान जा। कोई लाभ नहीं है, उस कर्म के डंडे की आवाज़ भी नहीं होगी और उम्र भी तोड़ करके रख देगा। तब तो मानेगा। जब तेरी ये पर्याय आज आर्यका की बनी है, आज मुनि की बनी है, आज क्षुल्लक और क्षुल्लिका की बनी है, त्यागी व्रतियों की बनी है, लोग आकर के तुम्हें झुक झुक कर नमस्कार करते हैं, लोग आकर के तुम्हें प्रतिग्रहण करते हैं, हे माता जी आइए आइए, पधारिए पधारिए। सट रस व्यंजन की थाली लेकर के आते हैं, तुम्हें मनाते हैं, ले लो ना माता जी, एक गिलास और ले लो। पुचकारते हैं अपने बच्चों की तरह। हे साधक, वो श्रावक अपना अतिशय सातशय पुण्य अर्जन करता है और हम इस बीच में संसार में आडोलन विडोलन की तैयारी कर रहे हैं। शरीर को आसक्ति में, रसना की आसक्ति में, मीठा बोलना नहीं वरन मीठे शब्दों का अन्वेषण करो। हित मित प्रिय बोलो कि मुझे कहाँ, किससे, कब, कैसे बोलना है। आचार्य भगवान कह ही सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। ये समझना हम सब यति वर्गों का कर्तव्य है। अपनी आत्मा को हम उत्थान की ओर ले जाएं या अवसान की ओर ले जाएं, क्योंकि चेहरे से ये पता नहीं लगता कि आप कैसे हैं, आपकी बातों से पता नहीं लगता आप कैसे हैं। किसी का स्वभाव होता है कि मीठा बोलता है और अंदर अंदर जिसके राग द्वेष की कतरनी चलती रहती है। किसी दूसरे का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो सिर्फ उसी आत्मा का जाएगा। क्यों अपनी आत्मा को धोखा दें, क्यों अपनी आत्मा को त्रासदी प्रदान कराएं, क्यों इस जीव को संसार के अनंत दुखों का परिताप सहन करने के लिए हम मजबूर करें। जैसे हम औरों को देखते हैं, जैसे हम औरों के दर्शन करते हैं, हमारी आत्मा भी उसी तरह की आत्मा है। वो चैतन्य आत्माओं, ध्यान रखना, जिस आत्म शक्ति ने शेर को तीर्थंकर बना दिया, जिस आत्म शक्ति ने बैल को देव बना दिया, जिस आत्म शक्ति ने एक नारी को गणधर बनाने की तैयारी कर दी, विचार करना। ना हम बैल हैं, ना हम श्वान हैं, ना हम बकरी हैं और ना हम सती
सावित्री, सीता, चंदन, मनोवती हैं। हम तो नारी की कृत्य अवस्था को प्राप्त हैं, कृत्य अवस्था को प्राप्त हैं। अब इससे अधिक नारी आगे नहीं बढ़ सकती। चेत जाओ, चेत जाओ, क्योंकि यहाँ पर तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। यदि आपका गुरु, जिसने आपको ये रूप दिया है, जिसने आपको ये वेश दिया है, अगर वो कुछ कहे सत्य, तो आप एक वाक्य में उनको 100 सुनाने में बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन बहुत दया आती है, उस समय गुरु मौन हो जाता है। लेकिन हे शिष्य, तेरा क्या होगा? असमय में समाधि की सैया पर तू चला जाएगा, फिर भी अपेक्षा रखेगा मुझे कोई सही कर ले। कौन सही करेगा? जब तेरे कर्मों का घड़ा पहले ही भर जाएगा तो कौन संभालेगा? विचार करना, विचारो। अपनी शक्ति, अपने कार्य, अपने विचार, अपनी क्रिया आखिर कैसी चल रही है? मत देखो किसी दूसरे को, मत कहो किसी दूसरे से, मत चिंगो कान किसी के। केवल अपनी आत्मा को देखना, अपने परिणामों को देखना शुरू क्यों नहीं कर देती हो? अगर अपनी परिणामों को शुरू कर दिया देखना, तो सच मानना आपके परिणामों का अशुभ परिणमन हट जाएगा और शुभ परिणमन शुरू हो जाएगा। चिंतन की धारा में एक बार उतरो तो सही। दहाड़ दहाड़ करके बोलने वाला शेर नहीं हो सकता। और शेर जब शेर की पर्याय में था तो उसने भी पहले दहाड़ना छोड़ा था। याद है ना, जब हिरण को शिकार बना लिया, परम उपकारी धरती के देवता साक्षात तीर्थंकर के लघुनंदन आकाश मार्ग से नीचे उतरे, तो उन्होंने कहा कि हे सिंहराज, क्या कर रहे हो? तुम्हारी आत्मा के अंदर तीर्थंकर की सत्ता छिपी है। आज से 10वें भव में तुम तीर्थंकर बन जाओगे। उठो, छोड़ो इस शिकार को। ये शिकार तुम्हारे अनंत पापों का अनुबंध कराने वाला है। तुम्हारे अंदर असीम पुण्य की, तप की, त्याग की, संयम की उपादान शक्ति छिपी बैठी है। लेकिन कौन पहचाने, कौन जाने? सब एक मादे में बैठ जाएं, कौन किसको क्या कहे? सब अपना अपना प्रभुत्व चाहते हैं, अपना अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं। पंचम काल को दुहाई क्या देते हो? पंचम काल में भी ऐसे यति, ऐसी श्रमणियाँ हुई हैं जिन्होंने इतिहास गढ़ा। दुनिया आज उनको याद करती है। क्यों नहीं आँखों को खोलते हो? इन बटनों को बंद करो और प्रज्ञा चक्षुओं को खोलो। ये बटन जो तुम्हारी आँखों का रूप लिए हैं, ये तुम्हें किसी दिन का नहीं रहने देंगे। चमड़े की चक्षु चमड़े को ही निहारेंगे और प्रज्ञा के चक्षु आत्मा को निहारेंगे। हमें आत्मा को निहारना है। इस जिस्म से कुछ लेना देना नहीं है। इस जिस्म से तो इतनी ही दोस्ती है जितने दोस्ती एक भृत्य से हुआ करती है। भृत्य जितना काम करता है उसको उतना पकड़ा दिया जाता है। बस इतनी ही दोस्ती इस जिस्म से अपने को करनी है, इस शरीर से अपने को करनी है। क्योंकि जब तक हम स्वयं को पहचानेंगे नहीं तो हम उस सिंह से भी गए बीते हो जाएंगे। युगल चारण रिद्धिधारी यतिराजों ने जब उस सिंह को शिकार जिसके मुंह में था उसके शिकार को बाहर करवा दिया। याद है ना, अमरचंद दीवान, वो तो मुनि भी नहीं थे, वो तो श्रावक थे। आप लोगों से छोटे हैं, आप साधु कहलाते हो।
आप भगवान समझते हो अपने आप को, लेकिन वो तो श्रावक थे अमरचंद जी दीवान, जयपुर नरेश के जो नीचे रहा करते थे। जैन धर्म की अहिंसावादी आवाज़ जिनके हृदय में चीखों को चीखा करती थी, ऐसे अमरचंद जी दीवान को राजा ने जब चैलेंज दिया तो उन्होंने कहा, अगर आप इस शेर को शाकाहार खिला करके बता देंगे तो मैं तुम्हारे धर्म को स्वीकार कर लूँगा। ध्यान रखना, शेर को हम शाकाहार खिलाने का जो हमें एक चैलेंज मिला, अगर अपन होते तो कहते भैया क्या करें, क्या करें, जाएंगे क्या शेर के पास में हैं? कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, तुम शेर के पास में क्या जाओगे, अभी तो तुम पाप रूपी गीदड़ से मिले पड़े हो, अभी तुम क्या शेर के पास जाओगे। अमरचंद दीवान से सीखो क्या होती है जिन धर्म की अकाट श्रद्धा। साधु बनने के बाद अपने धर्म पर भी श्रद्धा ना करो तो क्या मतलब है। अमरचंद दीवान जलेबी का भरा थाल लेकर शेर के पास जाते हैं, उसकी गुफा के दरवाजे को खोलते हैं, रख देते हैं थाल भरा हुआ जलेबियों का और पास में दूध, और कहते हैं कि हे सिंहराज, आपके पास दोनों प्रकार का आहार उपलब्ध है, शाकाहार भी है और मांसाहार भी है। शेर अमरचंद दीवान को ऊपर से नीचे देखने लगता है, कहाँ है मांसाहार। वो तिर्यंच है लेकिन समझदार है, ऊपर से नीचे तक देखता है, कहाँ है मांसाहार। अमरचंद दीवान कहते हैं, हे सिंहराज, ये शाकाहार है, अगर शाकाहार से अपनी क्षुधा को शांत करना है तो भोजन करें आप इन जलेबियों का और दूध का, और यदि मांसाहारी खाना है तो ये दीवान तुम्हारे सामने खड़ा है, भोजन कर लो इसका। ध्यान रखना, वो त्रियंच के पर्याय का राजा सिंह नम्रीभूत हो जाता है, अमरचंद दीवान के चरणों को देखने लगता है और जलेबी का आहार स्वीकार कर लेता है।